दोस्तों, फाइनेंस जो है सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। 99% लोग जो है इसमें मैनेज करने में काफ़ी पुअर होते हैं। मैं खुद भी काफ़ी पुअर हूँ, लेकिन फिर भी चीज़ों को समझने की कोशिश करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कोई भी काम करने से पहले। कल मैंने छोटा सा एक लिंक अपना दोस्तों के साथ अपना एक सर्वे के लिए किया था कि आप कौन सी कंपनी की जो है वो पॉलिसी जो है लाइफ इंश्योरेंस आप प्रेफर करते हो। तो मैक्सिमम जो मुझे रिजल्ट मिला LIC मिला। जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी बहुत अच्छा स्लोगन था, कई साल पहले तक चलता था, आजकल ये स्लोगन भी सुनने को नहीं मिलता। तो LIC ने आज भी जो है मार्केट में काफ़ी अच्छी अपनी पकड़ बना के रखी है, स्पेशली जो है सैलरीड क्लास में जो सरकारी मुलाजिम हैं उनके लिए तो ये सोने पे सुहागा है। वहीं कुछ प्राइवेट लोग भी जो है अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए LIC की पॉलिसी लेते हैं। कईयों के पास एक ऑप्शन होता है कि चलो यार इससे इनकम टैक्स पे रिबेट मिल रही है, तो वो थोड़े सी जो पैसा बचाने के लिए वो क्या कर देते हैं, अपने पैसे की जो इन्वेस्टमेंट है वो गलत जगह झोंक देते हैं। अगर वो पैसे को वो खर्च करें, सही तरीके से इंजॉय करें, तो लाइफ भी इंजॉय करने से रह गए। और जब देखते हैं कि 20 साल बाद जब मेच्योरिटी मिलेगी तो तब उस पैसे की वैल्यू भी जो है कुछ नहीं रह जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर आप 5-6% पकड़ के चलोगे तो 20 साल बाद 10 लाख की पॉलिसी क्या आपको रिटर्न देगी। तो आइए एक बार वो कैलकुलेट कर देते हैं, और उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कैसे आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए अपनी फैमिली के लिए, अगर आप लाइफ सिक्योर करना चाहते हैं तो। एक बार आप देखिए, ये LIC का न्यू इंडोमेंट प्लान है। अगर आपकी उम्र 20 साल की है और 20 साल के टर्म के साथ आप ये पॉलिसी ले रहे हो और आज की डेट में ले रहे हो, तकरीबन 10 लाख का बेसिक सम इंश्योर है विद जस्ट ओनली वन राइडर, तो आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो क्या बनती है, वो बनती है 48,176 रुपीज ईयरली। तकरीबन मोटा माटी अगर 10 लाख की पॉलिसी है तो 20 साल के लिए लोगे तो आपको 50,000 रुपया साल का देना पड़ेगा। अब ये 48,176 रुपीज है, इसमें 4.5% GST इंक्लूड नहीं है। अगर आप वो भी कर दोगे तो तकरीबन ये 50,000 की तरफ ही बनेगी। और आपको मेच्योरिटी में क्या मिल रहा है, 10 लाख रुपए की अगर आपने पॉलिसी ली है, इस पे बोनस और FA भी लगा दीजिए तो 19,10,000 रुपया ये आपको रिटर्न में मिल रहा है। आपने खुद ही देखा कि आपको क्या मिल रहा है, 20 साल में 10 लाख का तकरीबन 19 लाख रुपया मिल रहा है। वहीं अगर आप एक मनी बैक पॉलिसी लोगे, तकरीबन सेम 10 साल के लिए जो पेमेंट आप जो मनी बैक पॉलिसी है वहां पर एक बार देखिए कि टेबल नंबर 920 है, LIC न्यू मनी बैक पॉलिसी 20 ईयर्स प्लान। सेम 25 साल की एज में लोगे, 20 साल का प्लान लोगे, आज की डेट में लोगे 10 लाख रुपया बेसिक सम एश्योर से, तो आपको जो इंस्टॉलमेंट बनेगी वो बनेगी तकरीबन 74,983 रुपीज की। इसमें बेसिक सम इंश्योर है 10 लाख का, डेथ सम इंश्योर है 12.5 लाख का, AD एंड DB सम है 10 लाख का, राइडर सम 0 है, और 70 इसमें जो है 74,983 रुपीज में अगर GST पहले साल मना लोगे और दूसरे साल मना लोगे तो आपको ये तकरीबन पॉलिसी थोड़ी और भी महंगी मिलेगी। 75,000 रुपया साल का देना है। और अब आप एक बार कैलकुलेट करोगे, 76,000 एवरेज आप साल का दोगे, 20 साल के लिए आपने 16 लाख रुपया देना है कंपनी को। और आपको रिटर्न क्या मिल रहा है, पहले साल में 2 लाख रुपया, 5 साल के बाद 2 लाख रुपया, फिर 10 साल के बाद 2 लाख रुपया, फिर 15 साल के बाद 2 लाख रुपया, और मेच्योरिटी के टाइम पे आपको मिल रहा है 12,20,000 रुपया। टोटल मिल गया 18,20,000 रुपया। तो क्या आपको इस पॉलिसी ने क्या रिटर्न दिया, क्या बेनिफिट दिया, और क्यों आपने पॉलिसी ली, मुझे समझ नहीं आया। क्या खाली एक सरकार से आपने 30% जो टैक्स बचाते हो, क्या उसी के लिए पॉलिसी ली? अब मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे लोग गलती क्या कर देते हैं। यहां पे अगर मान लो आपका लाख रुपए की सेविंग बनती है, क्योंकि मैं मार्केट का बड़ा मुरीद हूं, मैंने लोगों को देखा कि मार्केट से पैसा बनाते हुए और बनते हुए, तो जो काम LIC करेगी वो काम आप डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। अब तो बहुत अच्छे प्लान आ गए हैं, अब आप अपनी फैमिली को सिर्फ 20 लाख रुपया या 10 लाख रुपए से ही सिक्योर नहीं कर सकते 50,000 रुपया प्रीमियम देके। अब आप और भी ज्यादा सिक्योरिटी कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस साथ में अलग से लोगे तो उसको 15-20,000 रुपए में अच्छे से अच्छा प्लान उसका भी लेगा। तो 50 और 20 70,000 रुपया दे दिया, जिसमें आपने अपनी फैमिली को एक तकरीबन 10 लाख रुपए की पॉलिसी दे दी, और एक 5 लाख रुपए का आपने क्या दे दिया, हेल्थ प्लान दे दिया, जिसमें तकरीबन 12-12.5 लाख रुपए का बेनिफिट मिल जाता है साल भर में। अब यहां पे आपने क्या किया, फालतू पैसा दिया LIC को। तो आप बेटर वे में कैसे प्लान को ये बना सकते थे, आप क्या करो, एक अच्छा सा टर्म प्लान लो।
1 लाख रुपया अगर आप साल का सरकार को देते हो, पॉलिसी पे देते हो, LIC का प्रीमियम भरते हो, तो आप क्या करो, 30% उस पे से सरकार को टैक्स कटा दो, पीछे बचेगा आपका 70,000 रुपया। तो 70,000 रुपए में से आप क्या प्लानिंग कर सकते हो, 1 करोड़ का टर्म प्लान ले सकते हो। अगर आपकी 20 ईयर्स की एज है या 40 ईयर्स या 45 ईयर्स की एज है तो 50 लाख रुपए का टर्म प्लान भी ले सकते हो। तो आपका जो टर्म प्लान आएगा वो तकरीबन 50 लाख से 1 करोड़ का प्लान लोगे तो आपको 15,000 रुपया साल का देना पड़ेगा। कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपके फैमिली वाले जो है 50 लाख या 1 करोड़ रुपया एक मुश्त किस्त जो है वन टाइम उनको इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। दूसरा, आपने हेल्थ प्लान लिया, 15,000 रुपया आपका उसका गया, तो 15 और 15 आप ऐड कर देते हो तो आपका बनता है 30,000 रुपीज। अगर लाख रुपए आप LIC को दे रहे हो तो 30,000 वो दे दो जो सरकार आपसे टैक्स लेगी, अब आपका हो गया 60,000। तो 40,000 रुपीज जो आपका बच रहा है, ये 40,000 आप डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्ट करो। जितने साल बचाते रहोगे डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, और फिर आप देखना कि 20 साल बाद आपकी कितनी रिटर्न है। कोई भी अच्छा सा शेयर निफ्टी का ले लो, कभी मार्केट में कोई गिरावट आती है, हर टाइम पूरी मार्केट एक जैसी नहीं चलती। जिस टाइम जिस मंथ जो उनसे सेक्टर में गिरावट आती है उस सेक्टर का आप शेयर उठा के अपने पोर्टफोलियो में भर के रख लो, और 20 साल के बाद आपको इस वीडियो की जो है अहमियत पता चलेगी कि मैंने आज आपको क्या बात बोली है। क्योंकि LIC हमारे पैसे से जो है अपने असेट्स क्रिएट कर रही है, उनके ऑफिसर हमारे पैसे पे राज कर रहे हैं, उनके एजेंट हमारे पैसे पे जो है अयाशी मार रहे हैं। अब हमारे पैसे की उनको कमीशन मिलती है जितने साल पॉलिसी चले। तो अगर जो चीज वो काम करते हैं तो वो हम डायरेक्ट क्यों ना करें। यही बात मैं कहता हूं म्यूचुअल फंड में, कि जो म्यूचुअल फंड कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा वो करते हैं। अब दिक्कत कहां आती है कि नॉलेज कहां से ली जाए, इन्वेस्टमेंट कहां से की जाए। LIC पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आज आप ही LIC से पैसा वापस नहीं लेके जा सकते, लेकिन स्टॉक मार्केट में क्या है, एक तो आप पैसा जब चाहो फ्लेक्सिबल आपकी इन्वेस्टमेंट है, दूसरी क्या है आप उतने साल का ही विजन बना के इन्वेस्टमेंट करो, फिर आप देखोगे कि आपको रिटर्न कितना आएगा। और आप 20 साल पहले भी शेयरों में रिटर्न देख लो कि जिन्होंने 20 साल पहले अच्छे शेयरों में इन्वेस्ट किया था आज उनके पास क्या रिटर्न की हालत है। तो दोस्तों आपको एक विजन बनाना पड़ेगा, कोई भी काम करने से पहले विजन के बिना कुछ नहीं होगा। तो मैं अब जो है मैंने आज इसीलिए फाइनेंशियल मैटर पे बात करना जरूरी समझा, क्योंकि मुझे भी लगा कि लोगों को अभी इसके प्रति भी कोई जागरूकता नहीं है। आप कोई अच्छी टर्म प्लान ढूंढ रहे हो या अच्छा टर्म प्लान लेना चाहते हो या अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और कैसे बेटर तरीके से कर सकते हो, एक बार कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करो, तो मेरी टीम जो है उस पर आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करेगी। कौन सी हेल्थ पॉलिसी आपके लिए अच्छी है, कौन सा टर्म प्लान आपके लिए अच्छा है, या कौन सी और पॉलिसी आपको लेनी चाहिए। आने वाले टाइम में मैं कुछ और पॉलिसियों के बारे में भी आपके साथ जिक्र करूंगा जो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो सबसे बड़ी जो क्राइम क्या है, इग्नोरेंस। अपने आप को इग्नोर मत करो, अपने गोल्स को इग्नोर मत करो, और अपने आप को सिक्योर करो ताकि अपनी फैमिली के लिए भी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोग सुसाइड कर लेते हैं, तो टर्म प्लान जो है सुसाइड भी कवर करता है, लेकिन कुछ पीरियड के बाद। मैं ये नहीं कह रहा कि इसलिए लो, मैं तब कह रहा हूं कि अपनी फैमिली को एक अच्छा रिस्पेक्टेबल अमाउंट के साथ क्या करो, सिक्योर करो। इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। अगर कोई कमी वीडियो में लगी हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता के मुझे जो है उससे अवगत कराना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो और भी बेटर तरीके से लाने की कोशिश कर सकूं। आने वाले टाइम में हम FD पे भी बात करेंगे और इंश्योरेंस पे भी बात करेंगे, क्योंकि आजकल इंश्योरेंस भी हॉट टॉपिक बन रहा है आने वाले दिनों के लिए। हर आदमी अपने आप को सिक्योर करना चाहता है। तो ऐसे ही किसी के कहने पे, किसी के एजेंट के कहने पे, अपने दोस्तों के कहने पे कोई भी पॉलिसी मत उठा लिया करो। इसी के साथ मैं चाहता हूं आपसे इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।